प्रियजनों और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का और सुख जीवन का। प्रियजनों, सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा करते हुए आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं या आज जिस लगन के जातकों पर सूर्य के प्रभाव के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वह है राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, सूर्य बॉस है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य एक बहुत बड़ी एनर्जी है या यूं कहें कि सूर्य ही सब कुछ है। सौर मंडल का अति महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य जो प्रकाशमान रखता है अपने प्रकाश से सभी को। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर जब सूर्य की सीधी दृष्टि यानी प्रभाव डलता है या प्रकाश डलता है तो धरती जगमगा उठती है, स्पष्ट हो जाती हैं चीजें, सब कुछ दिखने लगता है सीधा सीधा ठीक ठीक। तभी तो बोला जाता है दिन निकल गया। ऐसा है सूर्य का प्रभाव। सूर्य ना हो तो पृथ्वी क्या, मैं तो कहूंगा कि तीनों लोकों में ही अंधेरा छा जाएगा। सूर्यदेव की रोशनी से हम सब लोग जगमग होते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक भी सूर्यदेव कहे जाते हैं। सूर्यदेव प्रत्येक माह और राशि परिवर्तन करते हैं और एक साल में 12 की 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। जिस राशि में प्रवेश सूर्यदेव करते हैं उस राशि के साथ संक्रांति लगने के बाद वह दिन उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि पिछली बार जब इन्होंने धनु राशि में प्रवेश किया था तो वह दिन धनु संक्रांति के नाम से जाना गया और अब जब 15 तारीख को इन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया है तो यह दिन मकर संक्रांति के नाम से जाना गया। तो भाईजान, सूर्यदेव गोचर कर चुके हैं, राशि परिवर्तन कर चुके हैं अपने पुत्र शनिदेव के स्वामित्व वाली राशि मकर में। सभी 12 लग्न और 12 राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से सूर्य के गोचर की। इस पर चर्चा करते हुए अभी तक मेष राशि से लेकर और कुंभ राशि के जातकों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो ये सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो परिजनों शुरू करते हैं, देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और रखिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर, क्योंकि मैं देने वाला हूं आपको आज एक अद्भुत खबर। तो मैं बताऊंगा मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के विषय में सूर्य के गोचर का प्रभाव और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कुछ प्रभावशाली और सिद्ध उपाय जिनके माध्यम से आप सूर्य की नकारात्मकता को कुछ हद तक सकारात्मकता में बदल सकते हैं और सकारात्मकता को कुछ हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी राशि से जो सूर्य का गोचर है वह है 11वें भाव में, लाभ भाव में। वैसे भी 11वें भाव में ज्यादातर ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां बैठ करके ये ग्रह ये फल प्रदान करता है, वहां बैठ करके ग्रह ये फल प्रदान करता है, इस घर में ग्रह बुरा फल प्रदान करता है, इस घर में ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है। फिर ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। प्रभावशाली यह होता है कि जब गोचर हम फलित कर रहे हैं तो उस समय की स्थिति को हम भली भांति देखें, तत्पश्चात अपने जन्मस्थ ग्रहों की स्थिति को भी देखें। ग्रहों के नेचर को समझने के उपरांत भाव के यानी घर के कारक तत्वों को भी समझने की जरूरत होती है। तभी गोचर फलित करना चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। हम 11वें भाव को मानते हैं कि 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है अच्छा फल प्रदान करता है। यह बिल्कुल सत्य है। सूर्य भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य जा रहे हैं, लाभ को बढ़ाएंगे, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, लोगों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखिए 11वां भाव
इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े बुजुर्ग, ताऊ ताया, बाबा दादा दादी के अलावा सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं तो प्रकाशमान होगी आपकी प्रतिष्ठा। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे या आपकी ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति होंगे, अपने आप में एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होंगे, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वो व्यापारिक दृष्टि से भी हो सकते हैं और अपने निजी दृष्टि से भी हो सकते हैं। व्यापार से आपको लाभ करा देंगे, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है, परंतु वो लाभकारी रहेंगी। परंतु उसमें सावधानी की जरूरत सिर्फ इतनी है कि यदि खुद आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, और वैसे भी यात्राओं में आपको ध्यान रखना ही है। यह एक सामान्य सी भी बात है कि यात्राओं में ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा और समझते हैं इसको। सूर्यदेव आपकी राशि से छठे भाव के स्वामी बने हैं। छठे भाव के स्वामी बने हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में। तो छठा भाव क्या? रोग, रिपु, ऋण। रोग में लाभ देंगे, वहां के मालिक बन करके लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ देंगे ना। कोई पुराना रोग यदि आपका चला आ रहा है, उससे आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। कर्जा आपने कोई ले लिया है तो आपके लाभ को इतना बढ़ा देंगे कि कर्जा आप उतार पाएंगे। अब कर्जा आदमी क्यों नहीं उतार पाता यदि ले लेता है तो? कर्जा अच्छा भी होता है प्रियजन और बुरा भी होता है। अच्छा कर्जा वह होता है कि आपने व्यापारिक दृष्टि से कोई कर्जा लिया, लोन लिया आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, परंतु व्यापार की गति रुक गई थोड़ी, या व्यापार में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, या व्यापार उस गति से नहीं चला जिस गति से चलने की इच्छा से हमने लोन लिया था या कर्जा लिया था। तो क्या कि हम कर्जा नहीं उतार पाते। अब लाभ स्थान में बैठे हैं कर्ज स्थान के स्वामी बनकर के, तो आपके व्यापार में गति दे देंगे, इतना लाभ आपको दे देंगे कि आप कर्जा भी आसानी से उतार पाएंगे। ये लॉजिकली भी सही है, आप समझ सकते हैं। रोग रिपु ऋण में तो आपको लाभ देंगे देंगे। इच्छा पूर्ति आपकी यदि कोई है तो वो करा देंगे, चाहे वो विवाह के विषय में हो, या कोई नया व्यापार शुरू करने के विषय में हो, या कहीं से आप कोई व्यापार जोड़ना चाह रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा व्यापार चल रहा है परंतु मैं चाहता हूं कि अपने व्यापार को विदेश में भी फैलाऊं, ये मेरी इच्छा है, परंतु कर नहीं पा रहा हूं ऐसा, या करने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं हो नहीं पा रहा है, कुछ अड़चन आ रही है, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये 1 महीना आपका है, थोड़ा प्रयास तेज कर दीजिए। हो सकता है आपने प्रयास छोड़ ही दिया हो। कई बार होता है ना, अरे यार अब ये हो ही नहीं पाएगा, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर हम छोड़ देते हैं। तो एक बार और आप प्रयास कर करके देखिए, सूर्यदेव आपकी सहायता करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाएंगे और आपको जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूर्ति आपकी करेंगे। लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव में दृष्टि, निवेश स्थान, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा इत्यादि सलाह नहीं दी जाती। लॉटरी सट्टा की सलाह नहीं दी जाती। सही इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही निवेश कीजिए। सूर्य दृष्टि डालने, बताया था मैंने, पृथ्वी पर दृष्टि डालते हैं तो जगमगा उठती है, प्रकाशमान करते हैं, दृष्टि डालते हैं। लॉजिक समझिए प्रियजनों, टॉर्च अगर किसी पर हम डालेंगे तो चीजें हमको दिखाई देंगी ना, स्पष्ट दिखाई देंगी बिल्कुल। यदि आप कहीं अंधेरे में जाते हैं तो हम टॉर्च किस लिए लेते थे? सिर्फ इसलिए कि अंधेरे में जा रहे हैं तो हम चीजों को देख पाए। अब तो सूर्य की तो सीधी दृष्टि है, संतान के करियर को सेटल कर सकते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। राजनीति में कुछ उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का भाव पंचम भाव। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल आपको मिलेगा। पूर्व जन्मों का भी भाव है 5वां भाव।
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह योग है तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा तेजी कर दे यदि प्रयासों में, तो उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। बहुत कुछ लाभ देने वाला है आपके लिए ये गोचर। थोड़ा सा ऊंच नीच तो रहेगा। देखिए, किसी की जन्म कुंडली में कितने भी शुभ और बहुत शानदार ग्रह यदि बैठे हो, तो ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण कभी कभी थोड़ा ऊंच नीच रहता है। और किसी की जन्म कुंडली में बिल्कुल मृत ग्रह बैठे हो, बिल्कुल खराब जन्म कुंडली हो, जिसे कोई ज्योतिषाचार्य ये कह दे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बेड़ा ही गर्क है, उसके भी जीवन में ग्रहों के गोचर के दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है और चीजें सामान्य भी होती हैं। तो प्रियजनों, ये राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में सूर्य के गोचर का प्रभाव था। और अब बात करें कुछ उपायों की, परंतु उससे पहले आपके कर्मों के विषय में थोड़ी सी चर्चा, जो कि हमारा एक अंग है हमारी वीडियो का, जिसके बारे में हम चर्चा करते ही करते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म अच्छे रखें, दूसरों के प्रति मन में कोई विचार ना रखें, घृणा ना रखें, नुकसान करने का ना सोचें, शराब, मांस, अंडा, मछली का सेवन कतई ना करें, अन्यथा सूर्य के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दूसरों के प्रति अच्छा सोचें, उनका फायदा पहुंचाने का काम करें, लाभ देने की इच्छा करें और लोगों की सहायता करें जितना आपसे हो सकता है। तो सूर्य तो क्या, सभी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। चलिए कुछ उपायों की भी बात करते हैं। तो पहला उपाय मैं बता दूं आपको, रोजाना रात में 5 मूली पत्ते वाली, स्पष्ट कर दूं, कहीं आप ले आए मूली के, भैया पत्ते तोड़ दो। कई बार हम मूली लाते हैं ना, मूली खानी होती है तो हम बोलते हैं भैया मूली देना, पत्ते तोड़ देना, वो अपने पास ही रख लो। 5 मूली पत्तों सहित, पत्तों वाली अपने सिरहाने रखें। प्रतिदिन रात को 5 मूली पत्तों वाली अपने सिरहाने रखें और सुबह को उन मूलियों को ले जाकर मंदिर में दान कर दें। ऐसा आप 43 यानी 43 दिनों तक निरंतर करें, लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ रोजाना करें यदि कर सकते हैं तो। आप कहते हैं जी मेरे पास तो समय का अभाव है, मैं नौकरी करता हूं या अपने व्यापार पर जाता हूं, काम पर जाता हूं, सुबह पूरा नहीं कर पाता हूं। कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सकता है उतना करें। अगले दिन फिर आगे से शुरू करें। जितना पढ़ा था आज, कल यानी अगले दिन, वहां से फिर आगे से शुरू करें और पढ़ें। इसी तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक रोज आप करें। माथे पर, नाभि पर और जबान पर केसर का तिलक लगाएं नित्य। तो सूर्य के गोचर के अच्छे आपको फल प्रदान करेगा, सूर्य अच्छे फल प्रदान करेगा और आपको सूर्य के गोचर के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या, सभी ग्रहों के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो परिजनों, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जो वीडियो में हमने गोचर फलित किया है वह आपकी जन्म कुंडली पर कितना सटीक बैठता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का, सुख जीवन का।